टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ ऑफिस जो कि कोलकाता में है और आज भी वहाँ पर लोग जॉब कर रहे हैं। वो ऑफिस इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और बाहर के लोग उसके अंदर हो रहे डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। बट पीपल्स हु आर स्टिल वर्किंग देयर और द पीपल हु रिजाइंड आफ्टर वर्किंग इन दैट ऑफिस, सिर्फ वही लोग इस ऑफिस के बारे में जानते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू कल्टंज। कैसे हो तुम लोग? टुडेज स्टोरी इज शेयर्ड बाय अर्पित। सो लेट्स स्टार्ट। तो अर्पित, जिसने कुछ एक साल पहले कोलकाता के उस ऑफिस में एज अ इंटर्न ज्वाइन किया था। बिफोर ज्वाइनिंग उसे वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने बस कुछ वैकेंसी पैम्पलेट्स रोड पर लगे हुए देखे, जिसके बाद वो वहाँ इंटरव्यू देने गया और सरप्राइजिंगली पहले ही अटेम्प्ट में ही गॉट सिलेक्टेड। इवन उसको इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि उसे वहाँ जॉब मिलेगी, तो इसीलिए फॉर अ सेफर साइड उसने और भी कई जगह इंटरव्यू दे रखा था, बट वहाँ से अप्रूवल बस लटका हुआ था। बट जो भी हो, उसे काम करना था और उसे जॉब मिल गई। बहुत बेसिक सैलरी भी थी। अब यार एज अ इंटर्न जो मिल सकता है उससे तो थोड़ा कम ही मिल रहा था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वो ऑफिस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब अर्पित ने जाना स्टार्ट किया और पहले ही वीक में अर्पित को उस ऑफिस के बारे में बहुत सारे रूमर्स के बारे में पता चला। उसके कलीग्स के साथ हुए एक्सपीरियंसेस के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे उस ऑफिस के कुछ मोस्ट हॉन्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज के बारे में पता चला। ऑफिस में जाते ही अर्पित की एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी कुछ कलीग्स के साथ, जो कि उसे हर बार जब भी ये लोग फ्री बैठे हुए होते थे या कैफेटेरिया में बैठे होते थे, तो वो लोग अर्पित को उनके साथ हुए क्रीपी एक्सपीरियंसेस सुनाने लगते थे कि अर्पित, तुझे पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था या उस दिन ऑफिस में ऐसा हुआ था। एक बार नाइट शिफ्ट में हम लोगों को लिटरली कोई अजीब सी चीज़ दिखी थी। ये सब बातें अर्पित से शेयर करी जाती थी। ऑफिस के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में से एक जगह थी बेसमेंट। अर्पित के कलीग्स ने उस बेसमेंट के रिलेटेड बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें बताई, जैसे कि उस पूरे ऑफिस में वो बेसमेंट सबसे ज़्यादा ही हॉन्टेड एरिया माना जाता है, जिसमें स्पेशली रात को जाना स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। उन्होंने बताया कि उस बेसमेंट में कई सारे एम्प्लॉयज़ को कुछ-कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे नाइट शिफ्ट में लोगों को वहाँ से बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा ब्रूटली चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी-कभी लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि कोई तो उस बेसमेंट से उन्हें आवाज़ लगा रहा है, उनका नाम बुला रहा है। कई बार नॉर्मली काम करते हुए सडनली किसी के सामने कोई अननोन सा इंसान दिखता है। एंड कई बार जब मल्टीपल लोगों ने उस बेसमेंट के रिलेटेड रिपोर्ट किया कि उन्होंने बहुत डरावनी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं वहाँ, तो लास्ट में उस बेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अर्पित कुछ एक आध एम्प्लॉयज़ के साथ एक बार दिन में बेसमेंट के पास गया भी था, तब उसने देखा कि बेसमेंट के दरवाजे पर कुछ पूजा वगैरह करवा के उस पर कुछ अजीब से सिंबल्स बना दिए गए हैं और उसके ताले पर लाल धागा बांधा गया है और दरवाजे के बाहर थोड़ी डिस्टेंस पर फ्लोर पर रोली से एक लाइन खींची गई है, जिससे कोई भी उस डोर से थोड़ा डिस्टेंस पर ही रहे। उस बेसमेंट के लिए एक विंडो भी थी। थोड़ा सा झाँक कर देखने पर अर्पित ने देखा कि अंदर बहुत ज़्यादा ही वियर्ड सी ब्लैक मैजिक वाली सब चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें उस रूम के अंदर थीं। अब अर्पित उस ऑफिस में काम कर ही रहा था। लगभग 1 महीना भी हो चुका था एंड लकीली ही डज़न्ट एक्सपीरियंस्ड एनी हॉरिबल इंसिडेंट इन दैट ऑफिस। बट अर्पित को ऑफिस के कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ में से किसी ने अभिषेक के साथ हुए एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया एंड उस एक्सपीरियंस के बाद अभिषेक ने इमीडिएटली जॉब भी छोड़ दी थी। दैट एक्सपीरियंस वाज हॉरिबल। तो अभिषेक के साथ ऐसा हुआ था कि अभिषेक नाइट शिफ्ट पर था और उसका केबिन बेसमेंट के करीब था। उस वक्त ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक गार्ड और एक एम्प्लॉय जो थोड़ी डिस्टेंस पर थे। अब काम करते-करते अभिषेक ने सुना कि कोई धीरे-धीरे उसका नाम लेकर बुला रहा है और आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई रो रहा हो। आवाज़ बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। क्यूरियोसिटी में वो बेसमेंट के दरवाजे के पास गया, बट अंदर से काफ़ी वियर्ड सी नाली जैसी बदबू आ रही थी और जैसे ही उसने दरवाज़ा टच किया, हैंडल इतना ज़्यादा गर्म था कि उसका हाथ ही जल गया। वो वापस भागने ही वाला था कि दरवाजे के नीचे से
एक बिल्कुल सूखा-सा हाथ, जिसकी स्किन बिल्कुल रिंकल्स के साथ लटक रही थी। और उस हाथ ने अभिषेक के पैर को एक झटके में पकड़ लिया। ज़मीन पर खून बिखरा हुआ था। अभिषेक ने ज़ोर लगाकर अपना पैर छुड़ाया और वहाँ से भाग गया। लेकिन पीछे से एक बहुत सारे लोगों की काफ़ी डिस्टर्बिंग सी रोने की आवाज़ उसका पीछा कर रही थी। वो भागकर सीधे ऊपर पहुँचा जहाँ पर और भी एम्प्लॉइज़ थे। उसने सब कुछ बताया। बाकी सब एम्प्लॉइज़ भी उसका हाल देखकर समझ गए थे कि कुछ भयानक हुआ है भाई इसके साथ। सब लोग एक केबिन में चुपकर बैठ गए और सुबह का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन अभिषेक ने जॉब छोड़ दी और कुछ और लोग भी वहाँ से रिज़ाइन कर गए सिर्फ़ अभिषेक के एक्सपीरियंस को सुनकर ही। एंड गाइस, इसके अलावा अर्पित को एक और इंसिडेंट के बारे में सुनने को मिला, जो कि उसी ऑफ़िस में काम करने वाली एक लड़की ईशा के साथ हुआ था। ईशा जो कि नाइट शिफ्ट पर थी और अगले 15 दिनों तक उसकी नाइट शिफ्ट ही थी। ईशा नॉर्मली रोज़ अपने शिफ्ट पर आती थी, लेकिन हर सुबह जब उसका शिफ्ट खत्म होने का टाइम होता था और दूसरी शिफ्ट के एम्प्लॉइज़ आते थे, तो वो देखते थे कि ईशा बेसमेंट के पास बेहोश पड़ी हुई है और उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे इंजरीज़ के मार्क्स दिखते थे। लेकिन जब उसे होश आता था और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तब उसे लिटरली कुछ भी याद नहीं होता था। उसे बिल्कुल पता ही नहीं कि रात को वो बेसमेंट के पास कैसे और कब पहुँची और उसके साथ हुआ क्या था? उसे कुछ याद नहीं होता था। 3 दिन लगातार उसके साथ ऐसा ही हुआ और तब सीधे ऑफ़िस का सीसीटीवी चेक किया गया और सीसीटीवी में सबको ये दिखा कि रात के कुछ ढाई बजे ईशा सडनली अपना बिहेवियर बदल देती है। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि ईशा नॉर्मली काम करते-करते रात के ढाई बजे सडनली एक झटके से कैमरे की तरफ देखती है और पूरे 1 मिनट तक लगातार घूरने के बाद दिखता है कि ईशा की आँखें बिल्कुल वाइट हो जाती हैं, जिसके बाद ईशा अपनी चेयर से उठकर अपने केबिन में वॉक करने लगती है और थोड़ी देर बाद वो फिर से उसी कैमरे के पास आकर उसको अपनी वाइट आँखों से घूरते हुए ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। फिर तुरंत वो भागकर अपने केबिन से निकलकर सीधे बेसमेंट की तरफ जाने लगती है और वहां जाकर ईशा अपने आप को ही बहुत बुरे तरह से मारने तोड़ने लगती है और खुद ही अपने आप को इंजर्ड कर रही है, जिसके बाद सडनली वो एकदम से कूदकर उस बेसमेंट के दरवाजे से भिड़ जाती है और ऐसा लग रहा था कि उसे किसी इनविजिबल सी चीज ने उठाकर फेंक दिया हो, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उसे अगले दिन कुछ याद भी नहीं होता था कि उसके साथ हुआ क्या। जब सीसीटीवी चेक किया और उसमें ये सब दिखा, ईशा ने भी देखा तो तुरंत ही उसने यहाँ पर काम करना छोड़ दिया और उस इंसिडेंट से ईशा की मेंटल हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट भी पड़ा। उसके यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद हम लोग उससे मिलने गए थे, तब पता चला कि उस इंसिडेंट के बाद ईशा अपने घर पर भी सेम उसी तरह से सफ़र कर रही है। वो अपने आप को टॉर्चर करने लगती थी, अजीब-अजीब आवाज़ों में और वियर्ड सी लैंग्वेजेज़ में कुछ बड़बड़ाने लगती थी। उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा था। पर काफ़ी दिन उसका इलाज चला और बहुत सारे बाबा, तांत्रिक सबसे उसकी फैमिली वालों ने बात करी, तब जाके कहीं बहुत टाइम बाद वो धीरे-धीरे रिकवर हो पाई। अब ये सब कुछ अर्पित को पता चला वहाँ जॉब पर लगने के 1 महीने बाद, जिसके बाद ऑब्वियसली वो काफ़ी डर चुका था, बट अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। पर धीरे-धीरे अर्पित स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सम क्रीपी इंसिडेंट्स विद हिमसेल्फ, जो धीरे-धीरे बहुत ही एक्सट्रीम होते चले गए। तो एक दिन नॉर्मली अर्पित कैफेटेरिया में बैठा लंच कर रहा था और उसके साथ में और भी 2 एम्प्लॉइज़ थे जो बैठे हुए थे। अब वो दोनों तो खाकर उठे और वापस जाने ही लगे थे कि तभी सडनली ऊपर सीलिंग से अर्पित के खाने में एक जिंदा लिज़ार्ड गिरी और अर्पित बहुत ज़ोर से चीखा और तुरंत चेयर से उठकर दूर खड़ा हो गया। आस-पास और भी लोग थे, उन्होंने देखा कि क्या हुआ भाई? तो उसने बताया कि एकदम से छिपकली गिर गई खाने में। अब थोड़ा माहौल शांत हुआ और अर्पित का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था खाना खाने का। और ऐसा होता ही है ना कि जब हम कुछ खा रहे हो और सडनली तुम्हें कोई गंदी चीज़ दिख जाए या याद आ जाए, इनफैक्ट कोई स्मेल या कोई कुछ वियर्ड सी बात बोल देता है ना, तो ऑब्वियसली फिर खाने का मन नहीं होता है। तो अब अर्पित बस नॉर्मली हाथ-वाथ धोने और उसको थोड़ा वॉशरूम भी जाना था, तो वो सीधे वॉशरूम में गया। और यहाँ पर इस टाइम वो वॉशरूम में अकेला था। वो थोड़ा फ्रेश हुआ और वापस बाहर आने ही लगा था कि तभी वॉशरूम में जो लाइन से टॉयलेट्स बने हुए होते हैं ना, मतलब छोटे-छोटे चेम्बर्स, तो जैसे ही अर्पित वॉशरूम से बाहर जाने लगा, तभी
वैसे तो सारे ही चेंबर्स बंद थे बट एक चेंबर जिसका दरवाज़ा पूरा नहीं पर हल्का-सा खुला था। तो अर्पित के बाहर निकलते टाइम वो चेंबर एक बहुत ज़ोर के झटके से एकदम धाड़ की आवाज़ करके बंद हो गया। जबकि वॉशरूम में उस टाइम कोई भी नहीं था। अब अर्पित वहाँ खड़ा हुआ ही था और वो डोर बंद होने के बाद सडनली उसके अंदर से कोई उस डोर को बहुत शार्प से नाखूनों से स्क्रैच करने लगा, जो आवाज़ लिटरली कानों में चुभ सी रही थी। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई, उस चेंबर का दरवाज़ा धीरे-धीरे बहुत हल्का-सा खुल गया। अब अर्पित थोड़ा आगे बढ़ा और उस डोर के अंदर झाँकने की कोशिश करी। वहाँ पर लिटरली कोई भी नहीं दिखा। अब इससे पहले कि अर्पित के साथ कुछ बुरा होता, वो तुरंत बाहर ही भाग गया और सबको इस बारे में इन्फॉर्म किया। तब और भी कुछ एम्प्लॉइज़ ने बताया कि हाँ यार, ऐसा उनके साथ भी हुआ था रिसेंटली। अब ऐसे सब इंसिडेंट्स तो अर्पित के साथ हो ही रहे थे। लेकिन अब उस ऑफ़िस में काम करते-करते जब अर्पित को 4 महीने हो चुके थे और इस टाइम पर पहली बार अर्पित को नाइट शिफ्ट में जाना पड़ रहा था। तब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गईं। तो 4 महीने बाद जब अर्पित की नाइट शिफ्ट का टर्न आया था, तो ऑब्वियसली अर्पित थोड़ा बहुत तो डर ही रहा था कि भाई पहली बार रात को जा रहा हूँ और यहाँ ज़्यादातर लोगों के साथ नाइट शिफ्ट में ही कांड हुए हैं, मैं फँस ना जाऊँ कहीं। तो ऐसे सब थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं। बट स्टिल अब काम पर तो जाना ही है। तो अब वो आया रात के 9 बजे और उसे सुबह 10 बजे तक काम करना था। अब वो थोड़ा बहुत खा पी कर आया था तो अभी उसे भूख नहीं लग रही थी और वैसे भी ऑफ़िस के कैफ़ेटेरिया नाइट शिफ्ट के लिए भी खुला रहता है। दिन का स्टाफ अलग है और रात का स्टाफ अलग कैफ़ेटेरिया में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अर्पित का जब मन हो वो वहाँ जाके कुछ खा पी सकता है। अर्पित का केबिन बेसमेंट से जस्ट ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पर है और उस फ्लोर पर कुछ और भी 1-2 एम्प्लॉइज़ हैं जो उस टाइम काम कर रहे हैं। अब अर्पित अपने केबिन में गया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते-करते काफ़ी देर हो चुकी थी और अब उसे कुछ चीज़ें प्रिंट करनी थीं। उसके केबिन में ही एक प्रिंटर रखा हुआ था बट उसका प्लग लगाना वो भूल गया था। तो वो उठा और प्रिंटर को स्टार्ट करने लगा एंड जैसे ही उसने प्रिंटर ऑन किया, उस मोमेंट पर सडनली उसके कंप्यूटर से अजीब-अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। लाइक कोई कुछ मंत्र पढ़ रहा है। अर्पित तुरंत ही अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में देखता है, तो दिखा कि कंप्यूटर में अपने आप ही एक वीडियो चल रहा है, जिसमें उसी ऑफिस की बिल्डिंग की बहुत पुरानी सी रिकॉर्डिंग चल रही है और उस रिकॉर्डिंग में कुछ लोगों का ग्रुप उस ऑफिस के बेसमेंट वाली जगह के अंदर बैठकर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें अजीब-अजीब से मंत्र भी पढ़े जा रहे हैं और आस-पास कई सारे लोगों को रस्सी से बांध कर रखा गया है। बीच में काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक और रिचुअल के सामान रखा गया है। किसी का स्कल, बोन्स और एक कटोरी में ब्लड, ऐसी बहुत सारी डिस्गस्टिंग चीज़ें थी वहाँ पे, जो वहाँ उस वीडियो रिकॉर्डिंग में दिख रही थी। जिन लोगों को बाँध कर रखा गया है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन इसके बाद वो लोग जो कोई रिचुअल कर रहे थे, वो एक-एक करके हर एक बंधे हुए इंसान की आँखों में पिघले हुए काँच को डालने लगे। अर्पित उस वीडियो को, उस विंडो को क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा था बट वो हो ही नहीं रही थी। जिसके बाद अर्पित ने तुरंत पीसी को बिल्कुल बंद ही कर दिया, प्लग निकाल दिया, सारे वायर्स डिस्कनेक्ट कर दिए। लेकिन आफ्टर दिस अपने आप ही उसके प्रिंटर से कुछ प्रिंट आउट्स निकलने लगे। अर्पित ने देखा कि उन प्रिंट्स में अजीब-अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं, जो कि समझ ही नहीं आ रहे कि हैं क्या? उसने इमीडिएटली प्रिंटर को भी बंद किया और तुरंत चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ आया। बाहर गार्ड और जो एम्प्लॉइज़ थे, वो भी बहुत हड़बड़ी में पूछने लगे कि क्या हुआ अर्पित, बात क्या है? तब अर्पित ने सारी बात बताई और जो अजीब से प्रिंटआउट्स निकले, वो भी दिखाए। जिसके बाद सबने डिसाइड किया कि अभी के लिए उस केबिन को बिल्कुल लॉक ही कर देते हैं और अब सुबह मैनेजर आएँगे, तो उनसे बात करेंगे इस बारे में। वो केबिन लॉक कर दिया गया और अब गार्ड अपनी जगह जाकर बैठ गया था और जो एम्प्लॉइज़ थे, उनमें से एक तो अपने घर पर चला गया क्योंकि उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था और अब अर्पित के अलावा एक एम्प्लॉयी और बचा हुआ था और इन दोनों को ही इस टाइम काफ़ी डर लगने लगा था। और इस टाइम अकेले अपने केबिन में जाकर काम कर पाना भाई दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल है। तो अभी के लिए थोड़ा मूड रिफ्रेश करने के लिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर कैफेटेरिया में बैठकर थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं और थोड़ा दिमाग ठीक करते हैं और अब तो वैसे भी काम सुबह ही हो पाएगा। तो ये लोग अब कैफेटेरिया में चले गए और इस टाइम पर पूरे ऑफ़िस में एकदम सन्नाटा और अंधेरा है।
और कैफेटेरिया में भी एक हल्का-सा बल्ब जल रहा है और स्टाफ में सिर्फ़ एक ही आदमी है जो काउंटर के पीछे अंदर कुछ काम कर रहा है। वेल ये लोग कैफेटेरिया पहुँचे तो सबसे पहली चीज़ जो इन्हें वियर्ड लगी वो ये थी कि वो कैफेटेरिया में जो स्टाफ वाला आदमी था, वो अंदर कुछ कर रहा था और इतनी रात में कोई स्टाफ में है भी नहीं, मतलब कोई भी कैफेटेरिया में है ही नहीं। तो वो किसके लिए क्या कर रहा है, मतलब कुछ बना रहा है या क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं था। बट जो भी हो वो लोग इसे इग्नोर करते हैं और काउंटर पे जाके उस आदमी को ऑर्डर देते हैं। अर्पित ने उस एम्प्लॉयी से पूछा कि वो क्या लेगा, तो उसने कहा कि उसे एक कॉफ़ी चाहिए और अर्पित को भी कॉफ़ी ही लेनी थी, तो उसने उस आदमी को आवाज़ लगाई, "भैया 2 कॉफ़ी दे देना।" उस आदमी ने पहले तो इग्नोर किया, तब अर्पित ने दोबारा थोड़ा रूडली बोला, "भैया सुनाई दिया कि नहीं? 2 कॉफ़ी दे दो।" और इस बार वो आदमी हल्के-हल्के इनकी तरफ मुड़ा और तब इन्होंने देखा कि उस आदमी का चेहरा बिल्कुल जला हुआ है और उसके हाथ में एक चाकू है और खून से सना हुआ मांस का एक काफ़ी बड़ा-सा टुकड़ा उसके हाथों में है। उसका चेहरा जलने के साथ-साथ उसमें कुछ छोटे-छोटे होल्स थे, जिनमें से क्रीपी सा व्हाइट लिक्विड निकल रहा था और पूरा शरीर उसका खून से सना हुआ था। उस आदमी को देखते ही ये दोनों बहुत ज़ोर से चीख कर बाहर भागने लगे कि तभी इन्होंने देखा कि कैफेटेरिया के दरवाजे पर एक लड़की की डेड बॉडी, जिसकी आँखें बिल्कुल खुली हुई हैं और उसकी जीभ मुँह से बाहर निकली हुई है। वो डेड बॉडी कैफेटेरिया के दरवाजे पर उल्टी लटक रही थी। अब ये लोग उसी कैफेटेरिया में फँस चुके थे और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे। इनके चीखने की आवाज़ सुनकर वो गार्ड भागता हुआ कैफेटेरिया में पहुँचा और तब तक वो डेड बॉडी और कैफेटेरिया के अंदर वो जला हुआ आदमी, दोनों ही सडनली गायब हो चुके थे। अब इन लोगों ने गार्ड को बताया कि क्या हुआ था और अब ये लोग सीधे बाहर निकले और उस टाइम जितने भी लोग उस ऑफ़िस में थे, सबको इकट्ठा किया और अब सब लोग सुबह तक एक छोटे से रूम में ही एक साथ छुप कर बैठ गए और सुबह होते ही सब लोग अपने-अपने घर निकल गए। कुछ ऑटो से, कुछ लोग अपनी गाड़ी से। लेकिन उस दिन के बाद अर्पित ने ऑनलाइन ही रिज़ाइन डाल दिया और दोबारा वो कभी उस ऑफ़िस में गया ही नहीं और कंपनी ने भी उसे बिल्कुल फ़ोर्स नहीं किया, बिकॉज़ वो जानते हैं कि उस ऑफ़िस में ये सब होता है और बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो ज़बरदस्ती किसी को वो फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। अर्पित के साथ उस दूसरे एम्प्लॉयी ने भी जॉब छोड़ दी थी। वेल अर्पित ने ये बताया कि वो ऑफिस हॉन्टेड क्यों है, इसका जो रूमर्ड रीज़न लोगों के बीच फैला हुआ है, वो ये है कि एक्चुअली उस बिल्डिंग में पहले एक कल्ट ग्रुप रहता था, जो ब्लैक मैजिक और डेडली रिचुअल्स करता था और उस बिल्डिंग में उस कल्ट ने ब्लैक मैजिक के अंधविश्वास के चलते कई सारे इनोसेंट लोगों को मार डाला था और जब पुलिस को उस बारे में खबर मिली, तो लास्ट में उस कल्ट ग्रुप ने खुद ही सुसाइड कर ली थी। जिसके काफ़ी सालों बाद ये ऑफ़िस बना और तब से आज तक इस ऑफ़िस में ये सारे हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लोगों को। और आज भी जितने लोग इस बिल्डिंग में मारे गए हैं, उन लोगों की आत्माएँ इस बिल्डिंग को हॉन्ट करती हैं। तो गाइज़ ये थी कोलकाता के एक हॉन्टेड ऑफ़िस की स्टोरी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।